हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं और मेरी बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सी सेक्शन के सेकेंड डे से ही, जिससे आपका जो पेन है उसमें आपको राहत मिले। क्योंकि जो इंजेक्शन डाला जाता है आपकी बैकबोन में, उससे आपको रिलीफ मिले, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो जल्दी रिकवरी करवा देती है। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी 5 एक्सरसाइजेज मुझे डॉक्टर ने वहाँ पर रिकमेंड करी थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो 5 एक्सरसाइजेज अगर आप सेकेंड डे आपके सी सेक्शन के बाद अगर आप करना शुरू कर देंगे सुबह शाम, तो आपको जो बैकबोन का पेन होता है उससे बहुत राहत मिलेगी। होता क्या है कि जो आपकी बैकबोन है, जब आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है, तो वो जो बैकबोन है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो एकदम लचीली सी हो जाती है। आपने ये महसूस किया होगा कि वो एकदम ही, आप खड़े हो रहे हैं तो भी आप कुछ कर रहे हैं तो वो एकदम एकदम ऐसे 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 आपकी लचीलीपन होती है। उसको फिर से आपको स्ट्रेट करना है। उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा, वो बैकबोन आपकी और स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिसिन खानी है। डॉक्टर कैल्शियम की मेडिसिन देंगे, वो ज़रूर आप खाइएगा। 6 महीने एटलीस्ट आपको कैल्शियम की, और आपके जो ब्लड के लिए आप जो आयरन खाएंगे वो आपकी कंटिन्यू रहती है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे 6 महीने के लिए आयरन और कैल्शियम दोनों की मेडिसिन दी हुई हैं। और आप जितना हो सके कैल्शियम वाली चीज़ें लीजिए, दूध लीजिए, लड्डू बना के लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ये सब आपको लेना है सी सेक्शन के 15 दिन के बाद। जब जैसे ही आपका जो सी सेक्शन का कट है उसके रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। तो बस हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वो 5 एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देती हूँ कि वो 5 एक्सरसाइज कौन सी हैं जिससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो मेरी डिलीवरी हुई थी Cloud9 में, जहाँ पर बहुत एक्सपर्ट्स आए हुए थे। वहाँ पर अलग से मुझे डाइटिशियन मिले हुए थे, वहाँ पे मुझे अलग से फिजियोथेरेपिस्ट मिले हुए थे, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी चीज़ें मेरी जल्दी रिकवरी के लिए। तो अभी मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज की वीडियो, तो उसके बाद मैं आपको दे दूँगी डाइट की वीडियो कि क्या डाइट है जो मैंने फॉलो की थी इसके जैसे ही मेरा सी सेक्शन हुआ, उसके बाद क्या क्या खाना आपको अवॉइड करना है और क्या क्या खाना आपको खाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं वो सारी 5 एक्सरसाइजेस। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप खाने के बाद या खाने से पहले कभी भी कर सकते हैं। बस आपको दिन में 2 बार ये एक्सरसाइजेज करनी है। तो सबसे पहला फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम अच्छे से लेट जाएंगे और पैरों की जो उंगलियां हैं उनको ऊपर नीचे आपको इस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज है जिससे आपकी सारी जो लेग्स की नसें हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं। तो बस आपको ऐसे 10 टाइम्स करना है और आप ये 5 के स्लॉट्स में कर सकते हो। 10-10 बार आपको करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी और बहुत हेल्पफुल हुई। उसके बाद फिर आपको सेकंड एक्सरसाइज करनी है, जिस एक्सरसाइज में आपको पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेना है और मूवमेंट एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड करनी है। तो इसके भी आप सेट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 5 सेट करे हैं 10 टाइम, तो 10 बार आप कर सकते हैं 5-5 के सेट्स में। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो बैकबोन है उसके लिए बहुत मददगार होती है। तो इससे आपको अच्छे से बैकबोन की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी और आपको रिलैक्स फील होगा। तो ऐसे आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी बैकबोन है, वो बहुत ही अच्छे से जल्दी रिकवरी में आ जाए। तो तीसरी एक्सरसाइज अब हम करेंगे जिसमें हम अपनी बैक के पोर्शन को उठाएंगे। इससे आपको पता चलेगा, जब आप स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो बैकबोन है वो कितनी लचीली हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है। तो आपको उसे स्ट्रेट करना है और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका जो पेन होगा बैक का उसके लिए भी रिलैक्सिंग है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको 5 के स्लॉट्स में ही करनी है।
और इसके बाद आती है फोर्थ एक्सरसाइज, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना है और जो आपका बैक का पोर्शन है उसको आपको नीचे की तरफ धक्का मारना है, जिससे क्या होगा कि जो आपकी नीचे की रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और उससे आपकी जो बोन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो आपको ये चीज़ करनी है। देखिए नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही हूँ ताकि जो बोन है उस पर स्ट्रांगनेस आए। तो आपको ये भी 5 टाइम्स ही करनी है। सारी एक्सरसाइज आपको 5 टाइम्स करनी है, 10 के स्लॉट्स में करनी है। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और लास्ट एक्सरसाइज आपकी जो होती है वो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंपल, आपको लेटना है, डीपली ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है। पेट तक पूरा सांस आपकी जानी चाहिए और फिर आपको धीरे से उसको निकालना है। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी रिलैक्सिंग करेगी आपकी बॉडी को। और ये सारी एक्सरसाइजेज मैंने सेकंड डे से ही कर दी थी स्टार्ट, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में थी। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज तब से शुरू कर देनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं ये, जो आपके सी सेक्शन पर भी कोई असर नहीं करेगा। तो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं ये। तो ये हैं सारी 5 एक्सरसाइजेस जो आपको ज़रूर करनी है और डेली बेसिस पे करनी है। रेगुलरली एटलीस्ट 15 डेज आफ्टर सी सेक्शन आपको करनी है। तो आपको इसमें फ़ायदे महसूस होने लगेंगे, जो कि मुझे पर्सनली हुए हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको बेल्ट ज़रूर ले लेनी है, जो आफ्टर 15 to 20 डेज़ के बाद आपको लगानी है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जो बाद में आपको शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको कैसा रिजल्ट दिख रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी हेल्पफुल हो रही हैं मेरी वीडियोस। तो इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।